हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और जैसे कि हमने लास्ट टाइम थियोरी देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के ऊपर, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, अगर आप लोगों को नहीं पता व्हाट आर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, देन देयर विल बी अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं उनके कंडीशंस के साथ। So let's start with today's video, that is numericals on periodic and non-periodic signals. The first question is, determine whether each of the following signals are periodic or not. यानी कि हमें पहले गैस करना है कि ये पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं, एंड अगर ये पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड यानी कि n या t, smallest n or t possible. Now n for discrete, t for continuous. Okay, so the signal given to us is x of t is equals to 3 cos root 2t प्लस 4 cos 5 pi t. Now यहाँ से ये इक्वेशन को देख के हमें ये पता चलेगा कि दिस इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, राइट? अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि दिस इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल? क्योंकि यहाँ पर t का पैरामीटर है। अगर x ऑफ t है तो कंटिन्यूस, x ऑफ n है तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा। तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इस केस में क्या होगा? नाउ बेसिक हम क्या लिखेंगे? x ऑफ t इज इक्वल्स टू, ये कौन से फॉर्म में है बस हमें वही लिखना है और कुछ भी नहीं। यानी कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a cos 2 pi f1t प्लस b cos 2 pi f2t। अब मैंने a और b इसलिए लिखा है बिकॉज एम्पलीट्यूड्स अलग है। cos है इसलिए cos 2 pi ft, cos 2 pi ft, साइन होगा तो साइन। नाउ फ्रीक्वेंसीज भी अलग होंगी इसलिए मैंने f1 f2 लिख लिया है। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमें मिलेगा 2 pi f1 इज इक्वल्स टू रूट 2, राइट? और 2 pi f2 इज इक्वल्स टू यहाँ से 5 pi, करेक्ट? तो अब यहाँ से हमें f1 विल बी रूट 2 अपॉन 2 pi एंड f2 इज इक्वल्स टू 5 pi अपॉन 2 pi, तो पाई पाई गेट्स कैंसिल। नाउ जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर कंटिन्यूस सिग्नल्स हमें क्या करना होगा? t1 बाई t2 अगर ये रेशियो होगा इंटीजर्स का तो हम इसे कह सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल। तो लेट्स सी, नाउ t इज इक्वल्स टू 1 बाई f, एवरीवन नोस। सो हमारा t1 हो जाएगा 2 pi अपॉन रूट 2 और t2 हो जाएगा 2 बाई 5, राइट? तो t1 बाई t2 हो जाएगा हमारा 2 pi अपॉन रूट 2 अपॉन 2 बाई 5, राइट? विच इज इक्वल्स टू 2 pi अपॉन रूट 2 इंटू 5 बाई 2. 2 gets cancelled, so this becomes 5 pi बाई रूट 2. तो 5 pi बाई रूट 2 ये जो रेशियो ये दो इंटीजर्स के नहीं है, राइट? अगर 1/2 होता या 5/2 होता तो हम बोलते कि रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, राइट? तो ये नहीं पॉसिबल हुआ है इसलिए हम इसे कहेंगे दिस इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। एंड अगर ये एक बार नॉन पीरियोडिक सिग्नल प्रूव हो गया है यानी कि इट डज नॉट हैव अ फंडामेंटल पीरियड ऑल्सो, राइट? तो अब दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज xp ऑफ n इज इक्वल्स टू a cos n pi बाई 2. नाउ हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन वुड बी a cos 2 pi f n, राइट? अभी यहाँ पर f1 या f कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज जस्ट वन टर्म, राइट? एंड xp ऑफ n दिया हुआ है यानी कि दिस इज इन डिस्क्रीट, ओके? नाउ यहाँ पर इफ यू कंपेयर यू विल गेट 2 pi f इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से n साइड में निकाल सकते हो यानी कि ये हो गया पाई बाई 2, राइट? तो हमारा f हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू ये 2 pi यहाँ आ जाएगा। सो f विल नाउ बिकम पाई बाई 4, राइट? नाउ तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी 1/4. सो अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/4 एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि द रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ integers, right? 1, 4, these are all integers. Now क्योंकि ये रेशियो इंटीजर के फॉर्म में है so this is considered to be as a periodic signal, right? Now the question was अगर periodic signal है तो उसका फंडामेंटल पीरियड भी ढूंढना है। तो अब हमें जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि f इज इक्वल्स टू k बाई n, इससे हमें उसका फंडामेंटल
पीरियड मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1/4, राइट। एफ हमें 1/4 मिला है, उसको हम k/n से इक्वेट कर देंगे। नाउ वॉट एवर n दैट वी गेट इज द फंडामेंटल पीरियड। तो हियर यू कैन सी दैट n इज इक्वल्स टू 4, सो माई फंडामेंटल पीरियड इज 4, ठीक है। Next, x of n is equals to cos 4 pi n by 12. Now same, the first thing is to write the standard equation. तो standard equation हो गया a cos 2 pi f n, right? अगर टाइम में होता तो a cos 2 pi f t लिखते हम लोग, ठीक है। Now यहाँ पर अगर आप इक्वेट करोगे cos 4 pi n by 12 को हमें इक्वेट करना है विथ a cos 2 pi f n। तो हम बेसिक क्या कर सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड है, राइट, यानी कि यहाँ से हम 1/12 साइड में ले सकते हैं, उसको एम्पलीट्यूड मान सकते हैं, इनटू cos 4 pi n, ठीक है। तो दिस इज आवर रिफाइंड इक्वेशन दैट वी गेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 pi f को हम इक्वेट कर सकते हैं विथ हमारा 4 pi का टर्म। तो f विल बी 4 pi अपॉन 2 pi, pi गेट्स कैंसिल, सो f इज इक्वल्स टू 4/2। नाउ अगेन यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमेशा याद रखना कि इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिखेंगे, एंड इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हम लोग टाइम का रेशियो दिखेंगे, यानी कि f1/f2 एंड t1/t2, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/2। नाउ सिंस दिस रेशियो इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। नाउ अगेन सिंस इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, इसका कुछ फंडामेंटल पीरियड होगा, वो हमें कैसे मिलेगा, यूजिंग द फॉर्मूला f इज इक्वल्स टू k/n, जो हमें मिला है 4/2। नाउ यूजिंग दिस यू कैन से दैट n इज इक्वल्स टू 2, सो ये हमारा फंडामेंटल पीरियड हो गया, फाइन। So the next is state whether the following signal x of t is periodic or not, giving reasons, okay. If it is periodic, again find the corresponding period, यानी कि fundamental period ढूंढना है हमें। x of t is equals to 2 cos 100 pi t plus 5 sin 50 t. Now again what you can see over here, सबसे पहले कौन से टाइप का सिग्नल है वो देख लो। तो हमें पता चला ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब ये हमें कहाँ से पता चला कि दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ t, राइट। तो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। सो नाउ x of t is equals to a cos 2 pi f1t plus b cos 2 pi f2t। नाउ हमने f1 f2 क्यों लिया है, बिकॉज दिस इज समेशन ऑफ सिग्नल्स, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, तो इसलिए हमने f1 f2 के साथ इसको डिनोट किया है। सो नाउ इफ यू कंपेयर द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यू विल गेट 2 pi f1 इज इक्वल्स टू 100 pi एंड 2 pi f2 इज इक्वल्स टू ये हमारा, राइट, दैट इज 50। नाउ f1 इज इक्वल्स टू 100 pi अपॉन 2 pi, सो f1 मिलेगा 50, यहाँ पर 2 pi f2 इज 50 ओनली, सो f2 इज इक्वल्स टू 50/2 pi, राइट, दैट कम्स आउट टू बी 25/pi, राइट। नाउ प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हमारा आंसर यही हो चुका है, यानी कि f1 f2 आ गया है, उसका रेशियो लिख के हम ख़त्म कर देंगे, या हम t1/t2 निकालेंगे, राइट। Please pause the video and write it in the comment section. Okay, so continuing further, अभी मैंने पहले भी बोला था and in last video also I stressed on this point that अगर continuous signal है तो t1/t2 का रेशियो लेना है। तो t1 क्या होगा, 1/f1 यानी कि 1/50 और t2 हो जाएगा pi/25। तो अब हम t1/t2 का रेशियो लेंगे, दैट इज 1/50 अपॉन pi/25। तो ये हो जाएगा 1/50 इंटू 25/pi, सो ये हो गया 1/2 pi। नाउ अगेन यू कैन सी कि हमारा जो t1/t2 आया है, क्या ये रेशियो इंटीजर्स के है, नहीं, सो दीज आर नॉन इंटीजर वैल्यूज, राइट। तो इसके लिए ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड देयरफॉर इसका हम फंडामेंटल पीरियड भी नहीं निकाल सकते। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। For any queries, you can write to us in the comment section below. Please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye-bye.